मदरसा पैरा टीचर का नोटिफिकेशन अभी कुलदीप रांका साहब के पास फाइल है, वित्त विभाग से, कार्मिक विभाग से, डिपार्टमेंट से क्लियर हो चुकी है। कुलदीप रांका साहब और सीएम साहब दोनों मिलके इसके लिए चर्चा के लिए कोई बिंदु लिखा हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। मैंने पर्सनल रूप से सीएम साहब को बोला है 2 बार और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वेट कर ले। कुछ बातें हमारी जो मीटिंग थी तो ऑनलाइन थी, कुछ ऑफलाइन बातें भी हुई थी। ऐसा नहीं है कि मुझे फिक्र नहीं है, फिक्र है, लेकिन हाँ मुकेश जी, 90,000 संविदा कर्मी मेरी जान है, मेरा ईमान है और मैं अपने बच्चों के लिए जीऊं ना या न जीऊं, लेकिन मेरा जीना और मरना आपके नियमितीकरण तक सीमित है। जब आपका नियमितीकरण होगा तो मुझे चैन आएगा, तब तक बेचैनी जो है दिल की, धड़कनें जो हैं दिल की, वो बढ़ी हुई हैं। लेकिन मैं आपको पुनः कहता हूं कि इस बजट से, हाँ श्रवण जी, इतना जरूर कहता हूं कि इस बजट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अगर सरकार कुछ विशेष प्रयास करती है तो वो अतिरिक्त होंगे, क्योंकि हमारे नियमितीकरण की घोषणा सरकार ने अपने नीतिगत वचन पत्र में, जन घोषणा पत्र में, जो सरकार का नीतिगत सरकारी दस्तावेज बन गया, उसमें की हुई है। इसलिए घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा एक बिंदु है, न हमें 10 साल, न हमें 4 साल, न हमें 3 साल। उम्मेद दैया जी, विद्यालय सहायक भी आपके साथ हैं। बिल्कुल हर आदमी, हर संविदा कर्मी के मैं साथ हूं, कोई मेरे साथ है या नहीं है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की। तो सरकार अगर कुछ एक्स्ट्रा करती है तो इसमें सरकार का स्वागत है, लेकिन हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य एक है, नियमितीकरण। नियमितीकरण के लिए सरकार रूल्स ले आई। अगर अनुभव जुड़ के सरकार नियमितीकरण करती है तो बिंदु संख्या 20 है, जिसमें 5 साल का अनुभव रखा गया है। 5 साल के अनुभव को काउंट करते हुए नियमित पदों पर स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित वेतनमान ग्रेड पे देते हुए नियमित कर, सबको देने के लिए सरकार के पास सब कुछ है। बाजिया जी, ईश्वर करे आपके सपने पूरे हों, आपके हम सब के सपने पूरे हों। सरकार ग्रेड पे वेतनमान निर्धारित करते हुए नियमित करे, इससे नीचे हमें कोई चीज मंजूर नहीं है। क्लियर, साफ। जरूर। देवी देवकी नंदन महर्षि जी, बजट से पहले एक दिन की एक रैली जयपुर में आयोजित होनी चाहिए। महर्षि जी, एक दिन की रैली से क्या हो जाएगा, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपके प्रतिनिधियों को बुला करके बड़े बड़े स्तर से ये मान लो कि सीएम साहब से या सीएस मैडम से बात करवा दी जाएगी, फिर क्या होगा? आप जानते होंगे कि हमने तकरीबन 20 बार सीएस मैडम से ज्ञापन के माध्यम से वार्ता की है। क्या हुआ? हमने इस आंदोलन को उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंचना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी तक अपनी बात सभी साथियों ने मिलकर के पहुंचाई है। झालावाड़ से लेकर अलवर, अलवर ही नहीं, फिरोजपुर झिरका तक
इसके साथ ही माननीय अशोक गहलोत साहब, ऐसा कौन सा महीना है, अपनी जो बात थी एक मात्र एक नियमितीकरण की, नियमितीकरण से कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सरकार को अनुभव की काउंटिंग करनी होगी। अनुभव की काउंटिंग करते हुए जिन साथियों को 5 वर्ष हो गए हैं, उन साथियों की स्क्रीनिंग करते हुए उनका नियमितीकरण करना होगा, जैसा कि सरकार ने इन नियमों के अनुसार तय किया है। अब आप लोग कहेंगे साहब ये नियम ही गलत है। साथियों, नियम जो बन गई उनको अगर अपन चेंज करवाना चाहें तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, और इसमें जो अधिकारी लोग हैं वो 4-5 साल घोल देंगे। तो अपन जो रास्ता बना है उसी रास्ते के अनुसार कार्य करेंगे। हाँ, राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर हैं, पंचायत सहायक हैं, मदरसा पैरा टीचर हैं, शिक्षा कर्मी है। अभी शिक्षा कर्मियों की फाइल है वो भी पुटअप हो चुकी है और जल्द उनके आदेश होने वाले हैं। उनमें पात्र अपात्र वाली कोई बात भी नहीं रहेगी, सभी हैं वो अडॉप्ट हो जाएंगे। मदरसा पैरा टीचर में भी कोई पात्र अपात्र नहीं होगा। इसमें राजीविका में कोई पात्र अपात्र नहीं होगा। नरेगा में कोई पात्र अपात्र नहीं होगा। इसके साथ ही ये एनएचएम एनआरएचएम इसमें भी कोई पत्र अपात्र नहीं होगा। कामापाड़ी की जो फाइल है उसका भी हम 2 दिन से 3 दिन से बैकअप ले रहे हैं कि क्या स्थिति है, कहाँ है। ऐसा नहीं है, सभी जो साथी हैं उनकी बातों का एक एक बात का हम बाकायदा डायरी मेंटेन करते हुए ध्यान रख रहे हैं कि किसकी स्थिति कहाँ है और क्या है। साथियों, अगर आंदोलन की जरूरत पड़ती है तो मैं निवेदन करता हूं आप सबसे कि कृपया घर पे मत रहना, एक दूसरे की ताकत बने और ताकत बन करके वो तहलका मचा दे जिसका सरकार भी सोच नहीं सकती। इसके लिए हम लोगों को घर से निकल करके गलियों में सड़कों पर आना होगा। और कहते हैं कि बिना मांगे माँ भी दूध नहीं देती है। अरे मेरे भाई, शिथिलन की फाइल आपको पता भी है कि उन दोनों मंत्रियों के साइन हो चुके हैं। फाइल एससीएस साहब के पास है और 1-2 दिन में मैं जयपुर जा रहा हूँ, सभी साथी आ रहे हैं और फाइल निकल जाएगी। कहाँ जा रही है, इतना क्या हो गया? हाँ, ये तो अभी खाने का टाइम हो गया है। मैं 24 घंटे से खाना खाता हूँ, आपको पता होगा, और ये मेरा नियम तब तक रहेगा जब तक आप नियमित नहीं हो जाते, चाहे जीवन लग जाए। आपके नियमितीकरण होने के बाद ही मैं दोनों टाइम खाना खाऊंगा। ये जिस दिन से मैंने अनशन किया था उसी दिन से शुरुआत कर दी थी कि मैं दोनों टाइम भोजन नहीं करूंगा, एक टाइम ही भोजन करूंगा, और वो आज भी बदस्तूर जारी है। मैं एक समय भोजन करता हूँ। इससे ज्यादा आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? लड़ना है, लड़ेंगे। किसी के पैर पकड़ने हैं, पैर पकड़ेंगे। अगर समय आया तो पैर पकड़ने की बजाय अगर गला पकड़ना पड़ा उसमें भी हम कमी नहीं आने देंगे। हम कमजोर नहीं है। अहिंसा कभी कमजोर लोगों का हथियार हो ही नहीं सकती, लेकिन जब समय आता है तो एक एक ईंट बजाकर, एक ईंट बजा करके और सरकार की चूल्हे हिला देंगे। लेकिन साथियों, कैसे कैसे, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कैसे हिला देंगे? कैसे हम चूल्हे हिला सकते हैं? इसके लिए आपको और मुझे और हम सबको अपने अपने आराम बिस्तरों से निकलते हुए पत्थरों पर सोना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? श्रवण जी, आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। 5-5 जिले, 5-5 जिले नहीं बुलाएंगे, पूरा राजस्थान एक साथ बुलाएंगे। 5-5 जिले नहीं बुलाएंगे अब।
और पूरे राजस्थान को एक साथ बुलाएंगे और अपने बोरिए बिस्तर लेकर के खाने के लिए जो सत्तू वत्तू होता है ना वो, क्योंकि इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था नहीं की जा सकती, इतने लोगों के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं की जा सकती, इतने लोगों के लिए रहने सहने खाने पीने आराम की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसलिए जो जैसा सीमित संसाधन होगा उसी के आधार पर हमें जीवन यापन करते हुए जितने दिन रहना पड़ा, जितने दिन उतने दिन रहेंगे और अपना काम करवाएंगे। साथियों, आप लोग कई बार कहते हैं हमने धोखे खाए। हाँ, हमने धोखे खाए, बिल्कुल हमने धोखे खाए, लेकिन एक नाकामयाबी अगली सफलता का, अगली कामयाबी का